हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। अगर आपको भी मेरी तरह जिम जाते हुए बहुत टाइम हो गया है तो आपको एक सप्लीमेंट के बारे में पता होगा, वो है क्रिएटिन। अब क्रिएटिन क्या है, जो लोग काफ़ी टाइम से जिम जा रहे हैं उनको तो इस बारे में पता होगा, बट जो न्यू बिगनर्स है या फिर बहुत टाइम से जाते हुए लोग भी कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं पता क्रिएटिन क्या होता है, उसके बारे में उसकी क्वालिटीज़ नहीं पता है। और इस वीडियो में मैं खासकर उन लोगों को ही टारगेट कर रहा हूँ जिनको क्रिएटिन के बारे में नहीं पता है और प्रॉपर नॉलेज चाहिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मैंने क्रिएटिन की प्रॉपर इसमें आपको डिटेल वीडियो बनाई है। और इसके अंदर क्रिएटिन क्या होता है, क्रिएटिन आपकी फ़ैट लॉस जर्नी में, आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको कैसे हेल्प करेगा। हाँ, क्रिएटिन वेट लॉस जर्नी में भी हेल्प करता है, मेरी भी की थी, और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप भी यूज़ कर सकते हो क्रिएटिन को आपकी फ़ैट लॉस जर्नी के अंदर। और क्रिएटिन को लेके क्या मिथ्स है मार्केट के अंदर, जो कि फालतू के मिथ्स होते हैं, लोगों को लगता है कि उससे हेयर लॉस होता है वगैरह वगैरह, वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे वो चीज़। और जिन लोगों को नहीं पता, हाय माय नेम इज क्षितिज और मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट किए हुए। करंटली मैं बल्क पे हूँ और मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नियर फ्यूचर जितने भी मैं एक्सपीरियंसेस अपने गेन करूँगा, जो भी मैं नई चीज़ें सीखूँगा, आपके साथ पक्का शेयर करूँगा। और बिना कोई भी टाइम गवाए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज क्रिएटिन। क्रिएटिन इज अ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड दैट इज फाउंड इन योर मसल सेल्स। आपकी मसल सेल्स के अंदर भी क्रिएटिन नेचुरली होता है और इट हेल्प प्रोड्यूस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको बोलते हैं एटीपी। अब एटीपी क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूँ। एटीपी इज द प्राइमरी कैरियर इन सेल्स, जो आपकी शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी होती है ना, एकदम जैसे मान लो आप एक सेट कर रहे हो जिसके अंदर आपको 8 to 10 रेप्स करने हैं और आप अपना मैक्सिमम वेट के ऊपर जा रहे हो, आपका मैक्सिमम वेट जो आप उठा सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी कभार आप लास्ट के 2-3 रेप्स में थोड़ा स्ट्रगल करते हो। अगर आप क्रिएटिन प्रॉपर ले रहे हो, अपनी बॉडी को प्रॉपर क्रिएटिन दे रहे हो, तो वो 2-3 जो लास्ट के रेप्स है ना, उसमें आपको प्रॉपर एनर्जी रहेगी आपकी बॉडी में और आप प्रॉपर फेलियर हिट कर सकते हो 10 रेप्स तक जाकर अपना। और आपके जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स है ना, वो आप ढंग से कर सकते हो। जो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक करते हैं, 2-2.5 घंटा जिम करते हैं, वो अपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स क्रिएटिन लेके अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा रेसिंग कार्स में जो नाइट्रोस होता है, जैसे ही आप उसको ऑन करते हो एकदम से एक शॉर्ट बस्ट आता है गाड़ी में जो गाड़ी को पुश करता है। सेम एग्जैक्टली आप क्रिएटिन मान लो, आप क्रिएटिन लोगे तो आपको एक शॉर्ट बस्ट मिलेगा एकदम एनर्जी का, जिससे आप अपने सेट्स प्रॉपर फुल इंटेंसिटी से कर पाओगे और आपका इवेंचुअली मसल मास जो है वो इंक्रीज़ होगा और आपको इस चीज़ का बेनिफिट ही मिलेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जब क्रिएटिन नेचुरली आपको मिल जाता है बॉडी में, तो हम बाहर से क्यों खाएं। मैं आपको बताता हूँ, मैं करंटली 9 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इससे पहले 6 ग्राम लेता था, अब मैं 9 ग्राम्स ले रहा हूँ क्योंकि मैं बल्किंग पे हूँ। पर अगर हम 6 ग्राम की बात भी करें तो आपको पता है कि अगर आपको सिर्फ 6 ग्राम क्रिएटिन लेना है तो खाने खाने से आपको कितना खाना आपको खाना पड़ेगा कि आपको 6 ग्राम क्रिएटिन मिलेगा, ठीक है। आपको ऑलमोस्ट 700 ग्राम्स ऑफ चिकन, मतलब चिकन या पॉर्क ले लो या फिर कोई भी फिश ले लो, ऑलमोस्ट 800-700, ऐसे ऑलमोस्ट 700 ग्राम्स ऑफ चिकन, 800 ग्राम्स ऑफ पॉर्क एंड 900 ग्राम्स ऑफ फिश जब आप कंज्यूम करोगे एक दिन के अंदर, तब आपको जाके 6 ग्राम क्रिएटिन कहीं मिलेगा। और इतना कोई भी नहीं खा सकता, ठीक है। 600-700 ग्राम चिकन खाना कोई मजाक नहीं है, और स्पेशली जब आप कट पे हो, जब आप डाइटिंग कर रहे हो, तो 600-700 ग्राम चिकन या फिश कोई भी कंज्यूम नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए क्रिएटिन जो है वो आपकी बॉडी बिल्डिंग करियर में, आपकी फिटनेस करियर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे वेट लॉस कर रहे हो, चाहे आप बल्किंग पे हो, क्रिएटिन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्रिएटिन इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ों के अंदर। और 6 ग्राम ऑफ क्रिएटिन के लिए इतना ज़्यादा खाना खाना से बेटर है आप 6 ग्राम उसको ले लो, ठीक है। और जैसे जैसे आप बल्किंग पे जाओगे, आपको 6 से 9 ग्राम करना है, तो उस हिसाब से खाना बढ़ जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ले लो। इट इज़ परफेक्टली नेचुरल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होती क्रिएटिन खाने में, और मैं भी खा रहा हूँ अब 1 साल से। और क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो मैं खाता रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं मैं बंद करूँगा, ठीक है। तो क्रिएटिन खाओ, वो बेटर है, आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में हेल्प करेगा आपकी बहुत ज़्यादा। ओके, अब बात करते हैं व्हाट दिस क्रिएटिन डू टू योर बॉडी इन फर्स्ट 30 डेज। स्टार्टिंग के फर्स्ट 30 डेज जब क्रिएटिन लेना आप स्टार्ट करोगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करोगे क्रिएटिन लेना, फर्स्ट 30 डेज में आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ऑब्वियसली अच्छे होंगे, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ मैंने क्या क्या नोटिस किया था और आप भी क्या चेंजेस जो है वो नोटिस करोगे अपनी बॉडी में जब आप क्रिएटिन लेना स्टार्ट करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज मसल सेचुरेशन।
तो आपकी बॉडी में जो है वो क्रिएटिन फॉस्फेट की जो है वो मात्रा बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप अपनी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स आराम से कर सकते हो। और आप अपने वो शॉर्ट बर्स्ट मैंने आपको बताया ना, वो आपको अच्छे से मिलेगा ताकि अपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स प्रॉपर कंप्लीट कर सको। और उसके बाद सेटिस्फेक्शन लेवल अलग ही होता है जब अपने आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पूरे ढंग से करते हो ना, हर एक रैप हर एक चीज़ पूरी करते हो, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल अलग ही होता है उस वर्कआउट के बाद। और सेकंड पॉइंट इज़ एनहेंस मसल हाइड्रेशन। तो होता क्या है, जब आप क्रिएटिन खाते हो तो आपकी जो मसल सेल्स है, आपकी बॉडी जो है वो ना वाटर होल्ड करती है, थोड़ा एक्स्ट्रा वाटर होल्ड करती है, जिसकी वजह से आपके जो मसल्स है वो अच्छे बड़े लगते हैं साइज़ में। और क्या बोलते हैं, आपके मसल थोड़े नोटिसेबल ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मसल बॉडी होल्ड क्या बोलते हैं, सॉरी, वाटर आपकी बॉडी होल्ड कर रही है, तो ऑब्वियसली मसल थोड़े बड़े लिखते हैं और आपको अच्छा फील होता है उसके बाद, और आपकी जो है वो मसल्स बड़ी भी लगती है थोड़ी सी। पॉइंट नंबर 3 इज इम्प्रूव्ड स्ट्रेंथ एंड पावर। जब आप क्रिएटिन लेना स्टार्ट करोगे ना, तो स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते तो आपकी बॉडी जो है वो एडजस्ट होने में टाइम लगाएगी, थोड़ा एब्जॉर्ब करेगी क्रिएटिन को, क्रिएटिन फॉस्फेट की मात्रा थोड़ी बढ़ेगी, मसल थोड़ी हैवी लगने चालू होगी। बट 1-2 हफ्ते जब निकल जाएंगे तो आपकी बॉडी में आपको पावर ज़्यादा फील होगी, क्योंकि आपकी मसल्स एक तो बड़ी दिखेगी, आपको पावर ज़्यादा फील होगी और आपको अच्छा लगेगा अपना वर्कआउट्स करने। आप वेट इंक्रीज़ कर पाओगे अपने वर्कआउट्स में, इवन इफ़ यू आर ऑन अ कट। अगर आप कट पे भी हो, मैंने भी अपनी कटिंग पे अपनी जो है वो वेट्स इंक्रीज़ करे, जो मैं वेट उठा रहा था वो मैंने इंक्रीज़ करे, क्योंकि मैं क्रिएटिन प्रॉपरली ले रहा था एक कंट्रोल्ड अमाउंट में। ठीक है, कंट्रोल्ड अमाउंट में लेना बेटर होता है। और पॉइंट नंबर 4 इज़ फास्टर रिकवरी। मुझे पता है कि प्रोटीन इनटेक प्रॉपर रखने से आपकी जो है वो मसल रिकवरी जल्दी होती है, बट क्रिएटिन इंक्रीज़ करने से आपका मसल डैमेज ही कम हो जाता है। ठीक है, जब आप क्रिएटिन ढंग से अपना प्रॉपरली कंज्यूम करोगे तो आपकी जो क्या बोलते हैं, मसल की जो डैमेज है वो ही बहुत कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली आपका जो वर्कआउट है वो बेटर होगा, आपको थकान नहीं होगी अपने वर्कआउट के बीच में, आप प्रॉपरली अपने सेट्स कंप्लीट कर पाओगे, प्रॉपर इंटेंसिटी से कर पाओगे। मैंने आपको बताया जब आप प्रॉपर वर्कआउट करते हो तो उसकी फील ही अलग होती है। पॉइंट नंबर 5 इज इंक्रीज्ड मसल मास। तो जब आप एक लंबे टाइम तक क्रिएटिन कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी जो है वो वाटर तो होल्ड करती ही है, साथ में आपका जो है वो मसल मास भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जब आप क्रिएटिन कंज्यूम करते हो तो आप ढंग से वर्कआउट कर पाते हो, प्रॉपर फुल इंटेंसिटी से अपना वर्कआउट कर पाते हो, जिसकी वजह से आपका मसल मास अच्छे रेट पे इंक्रीज़ होता है। और क्रिएटिन लेने की वजह से आपका प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो क्या बोलते हैं, स्टिमुलेट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस सिमुलेशन होती है आपका क्रिएटिन लेने की वजह से, जिसकी वजह से आपका जो है वो मसल मास इंक्रीज़ होगा ऑन अ स्लो रेट, बट हाँ होगा। और पॉइंट नंबर 6 इस इनिशियल वेट गेन। अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जब हम क्रिएटिन लेना स्टार्ट करते हैं तो आपका बॉडी वेट जो है वो बढ़ने लग जाता है। हाँ, मेरा भी बढ़ा था, आपका भी बढ़ेगा ही, क्योंकि आपको पता होगा वाटर रिटेंशन क्या होता है। ठीक है, वाटर वेट क्या होता है। तो आपको पता होगा जब स्टार्टिंग में आपका वेट गिरता है, जो भी लोग वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपका वेट एकदम स्पीड से गिरता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो वाटर वेट गिराती है, वाटर वेट आपकी बॉडी से हटता है तो वो फास्ट एकदम से घटता है, फिर वो बहुत स्लो पेस पे घटेगा। वैसे ही जब आप क्रिएटिन लेना स्टार्ट करते हो तो आपकी बॉडी वाटर होल्ड करती है, जिसकी वजह से आपका वाटर वेट बढ़ता है, आपका एक्चुअल फैट नहीं बढ़ रहा उस चीज़ से, आपका वाटर वेट बढ़ेगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इनिशियल फेज़ में आपका वेट थोड़ा बहुत बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ा था, बट इवेंचुअली वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी प्रॉपरली सैचुरेशन हो जाएगी आपकी बॉडी में क्रिएटिन की। तो कोई बात नहीं, अगर 1-2 किलो बढ़ भी रहा है तो वाटर वेट है, उसमें आपको दिक्कत की कोई भी बात नहीं है। तो इस चीज़ को दिमाग में मत लेना कि क्रिएटिन की वजह से मेरा वेट बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने अपना वेट लॉस में क्रिएटिन लिया था। हाँ, 1-2 kg का फ़र्क आया स्टार्टिंग में, बट वो बाद में स्टेबल हो गया और इवेंचुअली मेरे फैट लॉस में मेरा वेट कम ही हुआ। ओके, तो अब बात करते हैं कि क्रिएटिन कंज्यूम करने से मेरी जो फैट लॉस जर्नी है उसमें कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, क्या मुझे हेल्प मिली क्रिएटिन कंज्यूम करने से मेरी फैट लॉस जर्नी के अंदर। पॉइंट नंबर 1 इज़ इंक्रीज्ड एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। तो जब आप अच्छे से क्रिएटिन कंज्यूम करते हो तो स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते तो आपको थोड़े माइनर चेंजेस दिखेंगे, मुझे माइनर चेंजेस दिखे स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते के अंदर। बट उसके बाद क्या हुआ कि मुझे महसूस हुआ वो ये कि मैं ज़्यादा वेट उठा पा रहा हूँ, मैं अपने वेट्स इंक्रीज़ कर पा रहा हूँ अपने जिम के अंदर, अपनी जो भी एक्सरसाइज में कर रहा था सब में मुझे अपनी परफॉर्मेंस में एनहेंसमेंट दिखी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लगा। आपको भी लगेगा, आई नो, जब आप एक अच्छा वर्कआउट करके ख़त्म करते हो तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड सा फील होता है। और
जब आप क्रिएटिन ढंग से कंज्यूम करोगे तो आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे। जब आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे तो आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओगे। तो एट द एंड आप जब ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हो तो आपकी फ़ैट लॉस में आपकी हेल्प होगी और आपकी मसल रिटेन भी होगी, आपकी मसल भी ज़्यादा लूज़ नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2 इज़ मसल प्रिजर्वेशन। मैंने आपको बताया कि जब आप क्रिएटिन लेते हो तो आपकी बॉडी में जो है वो मसल डैमेज कम हो जाता है, और प्रोटीन की वजह से आपका जो है वो जो भी थोड़ा थोड़ा बहुत मसल डैमेज होता है वो प्रोटीन इंटेक से पूरा हो जाता है। तो वही बात है कि जब आप क्रिएटिन लेते हो तो आपका मसल डैमेज कम होगा। तो आपकी मसल जब डैमेज कम होगी तो आप जिम में प्रॉपरली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हर रोज़ कर पाओगे अच्छे से। अब क्रिएटिन से एक चीज़ और ये होती है कि आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है। अब रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, जब आप जिम जाते हो तो 2 से ढाई घंटा ही जिम करते होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते, 3 घंटा मैक्सिमम। बाकी पूरा दिन जब आप बैठे हो, जब आप कुछ नहीं कर रहे, जब आप सो रहे हो, ठीक है, उसके अंदर जो है आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बहुत काम आता है। जब आप क्रिएटिन लेते हो ढंग से तो आपका जो है वो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। आपके सोते खाली बैठे हुए भी आपकी बॉडी जो है वो कैलोरीज बर्न करती है, आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है खाली बैठे सोते हुए, हर टाइम आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है। क्रिएटिन लेने की वजह से आपका मसल मास अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो है वो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्रिएटिन, प्रोटीन, आपकी स्लीप और आपकी डाइट, इन चीज़ों को ढंग से रखोगे तो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट अच्छा हो जाएगा और इवेंचुअली आपका फैट लॉस भी बहुत ज़्यादा अच्छे रेट पे होगा। पॉइंट नंबर 3 इज़ इम्प्रूव्ड ट्रेनिंग कैपेसिटी। जब आप क्रिएटिन, मैंने आपको बताया, जब आप क्रिएटिन अच्छे से कंज्यूम करते हो, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कंज्यूम करते हो, तो आपकी जो ट्रेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। आपको फील होगा कि आप काफ़ी जल्दी जल्दी जो है वो जिम में अपने वेट्स इंक्रीज़ कर रहे हो हर मशीन को लेके। मुझे याद है जब मैं वेट लॉस कर रहा था तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा लो फील होता था और मेरे को बहुत ही ज़्यादा थकावट होती थी और मैं अपने वेट्स इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा था, जबकि मैं अपने वेट्स थोड़े थोड़े घटा भी रहा था क्योंकि मेरा मसल मास भी जा रहा था मेरे वेट लॉस के टाइम। बट क्रिएटिन की वजह से मुझे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली कि मैंने वेट लॉस, अपने फैट लॉस के टाइम के बीच में भी अपने वेट्स जिम में इंक्रीज़ करे, अपना मसल मास इंक्रीज़ करा। अगर क्रिएटिन नहीं होता तो आई डोंट नो, मे बी शायद ही मैं अपने जो वेट्स है वो इंक्रीज़ कर पाता, क्रिएटिन की हेल्प ना होती और क्रिएटिन ढंग से कंज्यूम ना करता। तो क्रिएटिन की वजह से आप फैट लॉस पे रहकर भी अपना मसल मास इंक्रीज़ कर सकते हो, अपनी इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर सकते हो, जो कि बहुत मुश्किल होता है जब आप कट पे होते हो। जो भी लोग कटिंग कर रहे, डाइटिंग कर रहे हैं, उनको पता होगा पूरे दिन में अपने नॉर्मल टास्क करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, और साथ में जिम 2 ढाई घंटे का, वो भी फुल इंटेंसिटी, बहुत मुश्किल होता है यार। तो क्रिएटिन की वजह से मुझे इस चीज़ की भी हेल्प मिली। पॉइंट नंबर 4 इज़ एनहेंस्ड रिकवरी। मैंने आपको बताया कि जब क्रिएटिन लेते हो तो आपका मसल डैमेज ही कम होता है, मसल डैमेज कम होता है तो रिकवरी फास्ट होती है। तो क्रिएटिन की वजह से जो है वो आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी क्योंकि मसल मास इंक्रीज़ होगा। ओके, लास्टली अब बात करते हैं कुछ मिथ्स को लेके जो कि क्रिएटिन को लेके मार्केट में है, और आई डोंट थिंक सो इनमें से कोई भी चीज़ सच है। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो क्रिएटिन को लेके मिसकंसेप्शंस है मार्केट के अंदर, और मुझे भी पहले स्टार्टिंग में ये चीज़ सुनने को मिली थी। मेरे कई जानने वाले लोग हैं जो ये चीज़ें मेरे को आज भी बोलते हैं कि क्रिएटिन से ये होता है और वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएटिन को लेके मार्केट के अंदर क्या क्या मिथ्स है, और इनमें से आई डोंट नो एक भी बात सच होगी। कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं है जो इन बातों को बैक कर पाए, इन बातों को प्रूव कर पाए। पॉइंट नंबर 1 इज़ क्रिएटिन कॉजेज वेट गेन। ठीक है, क्रिएटिन कॉजेज वेट गेन। मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के इनिशियल फेज में आपका 1 से 2 किलो इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो है वो वाटर वेट इंक्रीज़ होगा, जिसके वजह से इनिशियली आपकी बॉडी में 1 से 2 किलो बढ़ेगा, बाद में वो स्टेबल हो जाएगा और इवेंचुअली आपका फैट लॉस होगा ही। पॉइंट नंबर 2 इज़ क्रिएटिन इज़ ओनली फॉर बॉडी बिल्डर्स। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे क्या डब्बा खा रहा है ये, तो वो खाते हैं जो क्या बोलते हैं बॉडी बिल्डर्स टाइप लोग होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, क्रिएटिन आपकी बॉडी में नेचुरली भी होता है, मैंने आपको बताया था। और क्रिएटिन आप खाने से 6 से 7 ग्राम या फिर 9 ग्राम तक पूरा नहीं कर सकते, इसलिए क्रिएटिन आपका लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बल्क पे हो चाहे आप कट पे हो। ठीक है, तो क्रिएटिन ऐसा कुछ नहीं है कि बॉडी बिल्डर्स ही लेते हैं, जो भी एथलीट्स होते हैं वो सब लेते हैं। और अगर आप स्पेशली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो तो आपका क्रिएटिन लेना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो जो ये चीज़ बोलते हैं। वो लोग बाहर का तला हुआ खाना खाते हैं, अपना जंक फूड खाते हो। अगर वो लोग आपको ये ज्ञान देते हैं कि क्रिएटिन नहीं खाना चाहिए तो उनकी बातों को बिल्कुल अनदेखा कर दो, कुछ भी मत सुनो उन चीज़ों को लेके। पॉइंट नंबर 3 इज़ क्रिएटिन इज़ हार्मफुल टू किडनीज़। अब ये ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं और उसके बाद अपना वाटर इनटेक अच्छा नहीं रखते।
मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हो तो अपने नॉर्मल वाटर इनटेक से 2 लीटर ज़्यादा पानी पीना। ये चीज़ मेरी पर्सनली देखी हुई चीज़ है और मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जब आप क्रिएटिन लेते हो तो आपकी बॉडी पानी ज़्यादा मांगती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो वाटर होल्ड करती है। तो आपको पानी अच्छे से पीना होता है, क्योंकि आप क्रिएटिन खाते हो तो आपके लिप्स ड्राई हो जाएगी, आपकी थोड़ी हल्की स्किन ड्राई लगेगी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग क्रिएटिन खाते रहते हैं 6-7 ग्राम, उसके बाद पानी पूरे दिन में 2 से ढाई लीटर, नहीं 2 से ढाई लीटर नहीं पीना, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पियो। क्योंकि आप जिम भी जा रहे हो, अपना पसीना भी बहा रहे हो और पूरे दिन के काम भी कर रहे हो, क्रिएटिन भी कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप ढंग से पानी नहीं पियोगे तो इन दैट केस मे बी आपकी किडनी में दिक्कत आ सकती है, बट वो भी मे बी है क्योंकि आप खुद इस चीज़ को लेकर लापरवाह है, आप खुद इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे। तो पानी का कंजप्शन अच्छे से रखो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 4 इज़ क्रिएटिन कॉजेज डिहाइड्रेशन। मैंने आपको बताया कि क्रिएटिन से डिहाइड्रेशन बॉडी में होती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो वाटर होल्ड करती है। और क्या बोलते हैं, आपकी बॉडी में जब वाटर होल्ड होता है, आपकी स्किन, आपके लिप्स ड्राई हो गए, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, तो पानी पियो, अच्छे से पियो। 3 से 4 लीटर, 4 लीटर तो मैं पूरे दिन का पीता हूँ, कभी कभार 4 से 5 भी हो जाता है। हाँ मुझे पता है बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है, वो आपकी किडनीज के लिए बेटर है। और आपको डिहाइड्रेशन फील नहीं होगी, डिहाइड्रेशन फील नहीं होगी तो आपकी जो वर्कआउट्स है, आपको पूरे दिन में थकावट कम फील होगी उससे भी। पॉइंट नंबर 5 इज़ क्रिएटिन इज़ अ स्टेरॉइड। क्रिएटिन इज़ नॉट अ स्टेरॉइड गाइस। जो भी लोग आपको ये चीज़ बोल रहे हैं उनको इस बारे में कुछ नहीं पता। वो जिम अपना टाइम वेस्ट करने आते हैं, उनको कोई भी चीज़ के बारे में नहीं पता कि जिम में क्या यूज़ होता है क्या नहीं, क्रिएटिन क्या क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता। उनको ये वीडियो का लिंक भेज दे, उनको पता चल जाएगा क्रिएटिन क्या होता है। ठीक है, क्रिएटिन इज़ नॉट अ स्टेरॉइड। मैंने आपको बताया क्रिएटिन आपकी बॉडी में नेचुरली अकर होता है, आपके मसल सेल्स के अंदर। बट क्योंकि आप नेचुरली इतना नहीं खा सकते, इसलिए आपको बाहर से क्रिएटिन लेना पड़ता है। जैसे आप प्रोटीन भी लेते हो, है ना, वैसे ही क्रिएटिन भी होता है। क्रिएटिन एक स्टेरॉइड नहीं है, ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, क्रिएटिन नेचुरल चीज़ है। पॉइंट नंबर 7 और लास्ट पॉइंट इज क्रिएटिन कॉजेज हेयर लॉस। तो अगर जेनेटिकली आपको हेयर लॉस होता है, तो मतलब पापा मम्मी की साइड से अगर आपके हेयर लॉस होते ही आ रहा है लोगों को, तो क्रिएटिन लो या ना लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हेयर लॉस आपको होगा ही। चाहे आप 5 ग्राम ले रहे हो, चाहे 15 ग्राम ले रहे हो, हेयर लॉस आपको तब भी होगा। आप क्रिएटिन लो ना लो तब भी हेयर लॉस होगा। तो क्रिएटिन का इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है कि आपको हेयर लॉस होगा या नहीं होगा। हाँ, मे बी 10% चांसेस इस बात के है कि क्रिएटिन लेने की वजह से आपका जो हेयर लॉस आपको इवेंचुअली होना ही है, जो कि इनएविटेबल है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इस बात की सिर्फ 10% चांस है। कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं है जो इस बात को बैक करे, इस बात को प्रूव करे। तो मुझे नहीं लगता कि क्रिएटिन से जो है वो आपका हेयर लॉस इंक्रीज़ होगा। मेरे भी पापा मम्मी की साइड से जेनेटिकली हेयर लॉस सबको होता है, मुझे भी होता है, लेकिन वो क्रिएटिन लेने की वजह से ना ही बढ़ा ना ही कम हुआ। वो जैसा था उसी रेट पे होता है। कभी मेरे हेयर लॉस ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, बट वो बचपन से लेके अब तक उसी रेट पे है। क्रिएटिन लेते हुए मुझे 1 साल से ऊपर होने वाला है और उससे इसका कोई मतलब नहीं, मुझे कोई नहीं लगा। अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखूँगा। ओके, लास्टली अब बात करते हैं कि क्रिएटिन को किस अमाउंट में लेना है। डब्बे के पीछे लिखा होता है कि 3 से 5 ग्राम, पर अगर आप स्टार्टिंग में ले रहे हो तो हाँ, 3 to 5 ग्राम्स इज़ मोर देन इनफ स्टार्टिंग में, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं होती। आपको आपकी बॉडी में क्रिएटिन कभी ऐसे बाहर से लिया नहीं होता क्रिएटिन। तो स्टार्टिंग में 3 to 5 ग्राम से इज़ ओके। बट जब आप एक लंबे टाइम तक लेते हो, जैसे मैं अब 9 ग्राम्स पे आ गया, अभी कुछ महीने पहले जब मैं कट पे था तो मैं 6 ग्राम्स कंज्यूम कर रहा था। तो आपकी बॉडी का वेट जितना है उस हिसाब से उसका 10%, आप बॉडी का वेट के हिसाब से 10% आपको क्रिएटिन लेना है। अगर आप 100 kg हो तो आपको 10 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन लेना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको सिर्फ 3 to 5 ग्राम्स लेना है। वो सिर्फ इनिशियल फेज़ में आप ले सकते हो, ताकि आपकी बॉडी को थोड़ी आदत पड़ जाए, आपको उसका थोड़ी सी बॉडी में आपको पता चले कि हाँ, क्रिएटिन कंज्यूम करने से ये आपको चीज़ें फील हो रही है आपकी बॉडी में। उसके बाद आप जब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बढ़ाते जाओ। करंटली मैं 9 ग्राम्स ले रहा हूँ, और क्योंकि मैं बल्क पे हूँ। अगर आप कट पे हो तो 9 ग्राम से कम भी ले सकते हो। मैंने आपको बताया अपनी बॉडी वेट का 10% तक आप ले सकते हो, वो ठीक रहता है। और पानी पीते रहना, क्योंकि पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। यही सब कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है क्रिएटिन लेते हुए। मैंने हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझा दी कि क्रिएटिन क्या होता है, क्रिएटिन आपकी फ़ैट लॉस जर्नी में कैसे काम करता है, क्या इन चीज़ों को लेके मिथ्स है। अपना वेट लॉस जर्नी प्रॉपरली करना, क्रिएटिन हेल्प करता है उस चीज़ में। क्रिएटिन अच्छे से कंज्यूम करना, मैंने भी कंज्यूम किया था। और अब मैंने आपको बताया कि मैं
अपनी वीडियोस को लेके थोड़ा रेगुलर रहूँगा। आज का दिन बहुत हेक्टिक था, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं था वीडियो बनाने का, बट एज़ प्रॉमिस्ड मैंने बोला था कि हफ्ते में एक वीडियो डालूंगा, तो मैं डाल रहा हूँ। आई डोंट नो इस पॉइंट तक कौन इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में आई नो कि बहुत लोग नहीं देखते एंड तक वीडियो। अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको मेरी हफ्ते की एक वीडियो मिलती रहे। मैं रेगुलर रहने की 100% ट्राई करूँगा अपनी वीडियोस में, अपने यूट्यूब को लेके, ठीक है। और अपना ध्यान रखना और अपनी वेट लॉस जर्नी प्रॉपरली करो। जो बल्क कर रहे हो बल्क प्रॉपरली करो, अपना डाइट का ध्यान रखो, अपनी नींद का ध्यान रखो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी क्षितिज, साइनिंग ऑफ।